जीवन बीत गया, भजन नहीं हुआ। अब चलो 7 दिन भजन तो करने का अवसर मिला, साप मिला तो भजन का अवसर मिला। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, रे तूने प्रभु न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, रे तूने प्रभु न कृष्ण कहो। 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो, अब तो 20 भयो। मकर 25 माया कारण, मकर 25 माया कारण, देश विदेश गयो, रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तूने विरथा ही खोय दया, तूने कबहु न कृष्ण कहो। माया जोरी तूने लाख करोरी, माया जोड़ी तूने लाख करोड़ी, कबहु न तृप्त भयो, कबहु न तृप्त भयो। 60 बरस की जब मति उपजी, 60 बरस की जब मति उपजी, लोभ बढ़ो नित नयो, लोभ बढ़ो नित नयो, रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। जन्म बातों ही बीत गयो, रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। राजा ने सबको वापस किया, कुछ परिजन पुरुष साथ आए, मां गंगा के चरणों में आकर लौट गए। भगवती तब तीरे नीर मात्रा सनोहम, विगत विषय प्रश्ना कृष्ण माराधयामि। सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे, तरल तल तरंगे मातु गंगे प्रसीद। हे माता भागीरथी, अब तुम्हारे तट पर 7 दिन केवल जल पीकर भगवान कृष्ण की आराधना करूंगा। बोलो गंगा मैया की। बैठ गए, और मैं गंगा किनारे का ब्राह्मण हूं, गंगा जी के निकट का, और जमुना किनारे आ गया तो गंगा जमुना का संगम हो गया, तो क्या बन गया? प्रयागराज। बोलो प्रयागराज की। ये प्रयागराज हो गया। तो प्रियजनों, अब तो भक्तों महाराज गंगा के किनारे कुछ बिछाकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके परीक्षित जी बैठ गए। तो भगवान की बड़ी कृपा हुई, और भगवान की बड़ी कृपा हुई, ऐसे में बड़े बड़े ऋषियों का समागम हुआ है। अत्रि वशिष्ठ, अत्रि वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो, अत्रि वशिष्ठश्च वनः शरद्वान्, अरिष्टनेमि भृगुरंगिराश्च पराशरो, गादिषुतोऽथ रामो, उतत्थ इंद्र प्रमदे बबाहु। अत्रि जी आए, वशिष्ठ आए, च्यवन आए, गौतम आए, बड़े बड़े ऋषि विश्वामित्र, भगवान परशुराम आए, मेधातिथिर देवल आर्षिखेणो, भरद्वाजो गौतम पिप्पलादः, मैत्रेय औरवः कवशः कुंभयोनि, द्वैपायनो भगवान नारदश्च। मेधातिथि देवल आर्षिखेण भरद्वाज गौतम पिप्पलायन आदि ऋषियों का पदार्पण हुआ। और ऐसे समय में राजा परीक्षित ने संतों के चरणों में दंडवत की और कहा, अहो वयम धन्य तमः नृपाणाम,
महत्तमानाम् अनुग्रहणीयशीलाः राज्ञां कुलम् ब्राह्मण पाद शौचात् दूराद विसृष्टं बत गर्भे कर्मो। महाराज आज हम धन्य हो गए जो ऐसे संतों का दर्शन मिला, आपके चरणों की धूल मिल गई है। अहो वयम धन्य हमः, धन्य तम हो गए। महाराज जिस घर में गुरु जी के चरण धो दिए जाएं, जहां पर संत आचार्य के चरण धो दिए जाएं, वो घर तीर्थ हो जाता है। महाराज आज हम धन्य हो गए, इतने संतों का दर्शन हमें मिल गया है। अहो हम कितने भाग्यशाली हैं। यदि शाप नहीं मिलता तो हमें गंगा जी का तट नहीं मिलता। वो शाप तो मोक्ष का हेतु हो गया, निर्वेद मूलम दुज शाप रूपो। वो ब्राह्मण का शाप हमें मोक्ष का कारण बन गया। राज्य नहीं छूटता, गंगा जी का तट नहीं मिलता, संतों का दर्शन नहीं होता। संतों के चरणों में दंडवत की और कहा महाराज हमें मोक्ष का मार्ग बताओ। ये मरण धर्मा जो मनुष्य मृत्यु की ओर निरंतर बढ़ रहा, जितनी आयु बढ़ रही है वो मृत्यु की ओर जा रहा। ऐसे मनुष्य को, मरण धर्मा मानव को मोक्ष का मार्ग आप बताएं, क्योंकि 84 लाख योनियों में जीवात्मा भटक रही है। कभी पशु की योन में, कभी पक्षी, कभी कूकर, कभी शूकर, अनेक योनियों में जीव भटका, तब मनुष्य शरीर मिला। अब मनुष्य शरीर पाकर के ये साधन का धाम भगवत प्राप्ति का साधन है, वो अब भगवान को भूल गया। वो संसार के खाने पीने मनोरंजन को ही सत्य मान बैठा। और फिर अंत में जब शरीर छूटेगा तो फिर पशु पक्षी जीव जंतु कूकर शूकर अनेक नारकी योनियों में जाना पड़ेगा। इसलिए महाराज इसी शरीर से भगवत प्राप्ति हो जाए। बड़े भाग्य से शरीर मिला है, मानव मात्र के मोक्ष का उपाय बताओ। कितना सुंदर प्रश्न राजा ने किया। लेकिन महात्मा सोच रहे हमने तो करोड़ों वर्ष तपस्या की, लाखों वर्ष तपस्या की, हजारों वर्ष तपस्या की, लेकिन अभी मानव के मोक्ष का मार्ग हम सुस्थिर नहीं कर सके। 7 दिन की अल्पावधि में हम राजा को कैसे मोक्ष का मार्ग बता दें। महात्मा विचार मग्न हो गए। उसी समय देखा एक संत जी आ रहे हैं। तम दुष्ट वर्षम सुकुमार पाद करोरु बाघम सकपोल सुंदरम दिगंबरम वक्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुं स्मरोत्तमाभां तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो। महाराज व्यास जी के पुत्र आ गए हैं। तत्राभवदो भगवान व्यास पुत्रो। ये ज्ञान के सिंधु हैं, ऐसे महाराज आ गए हैं। ये सुंदर दिगंबर, सुंदर जटाओं वाले दिगंबर वेशधारी महाराज सुखदेव जी का आगमन हुआ है। ऐसे सुखदेव मुनि को देखकर पूरी सभा के लोग उठकर खड़े हो गए। बोले सुखदेव महाराज की जय हो। तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गाम अटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निज लाभ पूर्णो अलक्षलिंगो निज लाभ पूर्णो प्रेमणा पठन भागवतम शनै शनै। दूसरा पाठ अलक्षलिंगो निज लाभ पूर्णो व्रतस्य बालै रवधूत वेशा। ऐसे महाराज 16 वर्ष की आयु के हैं, पूर्ण काम है, दिगंबर हैं, बाल स्वभाव जिनका है। ऐसे परमहंसाचार्य सुखदेव जी का आगमन हुआ। पुनः बोले सुखदेव महाराज की। समस्त ऋषियों ने उठकर उन्हें प्रणाम किया। बड़े बड़े दीर्घायु मुनियों ने, तेजस्वियों की आयु नहीं देखी जाती। तेजस्वनाम नाल बबैम समीक्षते। तेजस्वियों की नहीं की आयु में छोटे हैं, आयु से गणना नहीं की जाती
है। विप्राणाम ज्ञान तो ज्येष्ठा, जो ज्ञान से बड़ा है वही बड़ा है। तो महाराज ये ज्ञान में भी बड़े हैं, तपस्या में भी बड़े हैं। तेजवंत लघु गनी न काहू, रामायण में भी कहा तेजस्वियों की आयु के अनुसार निर्णय नहीं लिया जाता। महाराज 16 वर्ष के सुखदेव जी और उनके पिता दंडवत कर रहे हैं, बाबा दंडवत कर रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब दंडाकार, प्रत्युत्थिता मुनयः स्वासनेभ्यः, सभी मुनि अत्रि वशिष्ठ च्यवन परशुराम जी विश्वामित्र सब उठकर खड़े हो गए, आइए स्वागतम स्वागतम। राजा परीक्षित तो दंडवत लौट गए सुखदेव जी के चरणों में। और महाराज आप जैसे महान संत का आगमन मुझ जैसे गृहस्थ के यहाँ, ये भगवत कृपा का सुपरिणाम है। महाराज आपकी महती कृपा है। तो महाराज उस समय ये ज्यादा देर रुकते नहीं है, गोदवन मात्र ठहरते हैं। राजा ने तुरंत प्रश्न किया, महाराज अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाण से सर्वथा। महाराज आप योगियों के भी परम गुरु हैं, आप मानव मात्र के मोक्ष का उपाय हमें बताएं। आगामी 7वें दिन तक्षक नाग के द्वारा डसे जाने पर भी हमें परम पद मिले, ऐसा मार्ग बताएं। महाराज सुखदेव जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, राजन वरीयानीश ते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप। राजन तुम्हारा प्रश्न विश्व कल्याण के लिए है, तुमने विश्व कल्याण के लिए पूछा है। लेकिन एक बात है, हम तुम्हें मोक्ष देंगे, लेकिन अभी तुम अपना राज्य छोड़कर आए हो, शरीर से राज्य छोड़ दिया, लेकिन मन से राज्य नहीं छूटा। अभी तुम्हारे मन में घर परिवार संसार का चिंतन हो रहा है, मन मोह में बंधा है। इसलिए मन को वहां से खींचो और मन को भगवान के चरणों में लगा दो। मन को भगवान के चरण में लगा दो और एकाग्र हो जाओ। एकाग्र होकर के भगवान का ध्यान करो, चिंतन करो, एकाग्र करो, सर्वत्र प्रभु का दर्शन करो। भगवान सर्वत्र है। पाताल में तस्य पाद मूलम तलातलम वही पुरुष से जंगे, सर्वत्र ब्रह्म है और उसको हृदय में भी देखो। वो धन्य है इंद्रियां जो भगवान की सेवा में लग जाती है। जो वाणी भगवान का गुणगान करे वो वाणी धन्य है। जो कान भगवान की कथा सुने वो कान धन्य है। बिले बतो रुक्रम विक्रमाने न शृण्वते कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दादुरिके वसूत न चोप गायति उरु गाय गाथा। वो नेत्र धन्य है जो संत दर्शन करें, और वो वाणी धन्य है जो भगवान का गुणगान करे। कान धन्य है जो कथा सुने। जो कान कथा नहीं सुनते वो सांप की भांभी है। जो नेत्र संत दर्शन नहीं करते वो नेत्र मोर पंख पर बनी बिंदी है। कहा जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नयनन संत दर्शन ही देखा लोचन मोर पंख कर लेखा। अकुलिश कठोर निठुर सो छाती जो प्रभु चरित न सुनि हर साथी। और जीभ सुदादुर, दादुर बने मेढक, जीभ सुदादुर जीभ समाना। और जो नहीं करे राम गुण गाना ते सिर कट तुम्बरी समतूला। और जे नमत हरि गुरु पद मूला। जो हरि गुरु के चरणों में नहीं झुकते वो सिर कड़ुआ तो बढ़िया है, व्यर्थ है। राजन तुम एकाग्र हो जाओ, तुम अपने मन को भगवान के चरणों में लगा। राजा एकाग्र होकर बैठे। महाराज श्री सुखदेव जी ने सृष्टि वर्णन सुनाया। उदाप्लुतम विश्वमिदं तदासीद यन्निद्रया मीलित द्रग्न मीलयत। अहीन्द्र तल्पे अधिशयान में को कृतक्षण स्वात्मरतौ निरीहा। अनंत सृष्टि जलमग्न हो रही थी। महाराज का दृश्य था। भगवान शेष शैया पर शयन कर रहे थे। उनकी नाभि से निकला कमल, कमल पर ब्रह्मा का उद्भव, और भगवान ने ब्रह्मा को आज्ञा दी तो अनंत लोकों की रचना हुई।
और फिर अनंत सृष्टि का विस्तार हुआ। अनंत सृष्टि विस्तार, यक्ष गंधर्व चारण सिद्ध कुंभुरुष मानस पुत्र, इन सब का सृजन हुआ। महाराज के मन से देवर्षि नारद, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ब्रह्मा के मन से ही करदम, महाराज श्री दक्ष प्रजापति, पुलह कृत वामन वशिष्ठादि का सृजन हुआ। महाराज तिर्यक योनि, पशु पक्षी सब बने। मानवीय सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही थी, तब इन्होंने दाहिनी भुजा से नर और बाईं भुजा से नारी को जन्म दिया है। अर्धांग दाहिने से नर और अर्धांग से नारी। ये कौन हुए हैं? स्वयंभुव मनुवरु शतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा। मनु और शत्रुपा हाथ जोड़कर खड़े हुए, पिता आज्ञा, जाओ मृत्युलोक में मानवीय सृष्टि रचो। इस बीच में महाराज सनत कुमार जब बैकुंठ गए तो जय विजय ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, तो सनत कुमारों ने उन्हें 3 जन्म दैत्य होने का शाप दिया। यही कश्यप और दिति से उत्पन्न हुए हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने दिग्विजय की और धरती को उठाकर रसातल ले गया। सुतल लोक में अपने सिरहाने तकिया की तरह लगाकर सो गया। मनु जी आए, मृत्युलोक में धरती नहीं देखी, लौट करके गए और जाकर के बोले, पिता वहां धरती नहीं है। ब्रह्मा विचार मग्न हुए, इनके नाक के दाहिने छिद्र से अंगूठे के बराबर वाराह प्रकट हुए। बोलिए वाराह भगवान की जय। और देखते देखते पर्वताकार हो गए वाराह भगवान, और जाकर जलाशय में प्रवेश करके सोए हुए दैत्य के नीचे से धरती निकाली और जल पर स्थिर की। दैत्य आया, युद्ध हुआ, हिरण्याक्ष का वध भगवान ने किया और अपने स्वरूप में स्थित हुए वाराह भगवान। और तदुपरांत मनुष्य रूपा ने इस पृथ्वी पर मानवीय सृष्टि की। मनोस्तु शत्रुपायाम तिस्रः कन्याश जगिरे, आकुति देवहूतिश्च प्रसूति रीति विश्वता। महाराज मनु जी के 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह इन्होंने प्रजापति रुचि से किया, जिससे यज्ञ भगवान उत्पन्न हुए। बोलो यज्ञ भगवान की जय। दूसरी कन्या हुई है देवहूति। देवहूति का विवाह करदम मुनि के साथ हुआ। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि करदम की प्रिय नारी। देवहूति का विवाह मनु जी ने करदम ऋषि के साथ किया। करदम की शर्त थी कि एक पुत्र उत्पन्न हो जाने के बाद हम सन्यासी हो जाएंगे। तो इनके पहले 9 कन्याएं हुई, अनुसुईया, कला, पूर्णिमा, हविर्भू आदि, और 10वीं बार स्वयं नारायण ने उतार लिया। बोलिए कपिल भगवान की। और तदुपरांत महाराज करदम सन्यासी हो गए। कपिल ने माता को भक्ति योग, अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का वर्णन सुनाया। सांख्य योग का उपदेश किया, प्रकृति पुरुष विवेचन किया और ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग बतलाया। और सागर के तट पर साधना की, जहाँ गंगा जी मिली हैं, उस तीर्थ का नाम गंगा सागर हो गया है। वही कपिल भगवान का आश्रम है। बोलिए गंगा सागर धाम की जय, कपिल भगवान की जय। तीसरी कन्या का नाम प्रसूति है। प्रसूति मानवीं दक्ष उपमेये जात्मजः, तस्या ससर्ज दुहिता खोडश्यामल लोचना। अब तीसरी कन्या जो है प्रसूति, प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ और इनसे 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। 13 कन्याएं धर्म देवता को, 1 अग्निदेव को, 1 कन्या पितृगणों को, 1 कन्या जिनका नाम सती था, उनका विवाह शंकर जी के साथ हुआ। हे राजन परीक्षित, ये सती नाम की कन्या अपने पिता दक्ष के यज्ञ में योगाग्नि में जाकर भस्म हो गई। बोले महाराज ये सती चरित्र की कथा हमें आप सुनाओ। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन एवं श्रोतागणों, पुरा विश्वस्त्रजाम सत्रे समेताः परमर्षयः, तदा मृगणा सर्वे शानुगा मनुयुग्नयः। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का भी नायक बना दिया।
अब दक्ष को आ गया मद। पद और मद एक दूसरे के संबंधी हैं। दक्ष को मद आ गया। पद पाकर भी जिन्हें मद ना आवे वही महापुरुष है। दक्ष को मद आ गया तो दक्ष का स्वागत समारोह ब्रह्मलोक में है और उस समय सभी ऋषि मुनिगण एकत्र हैं। ब्रह्मा जी भी बैठे हैं, शंकर जी भी बैठे हैं और उसी समय पर भक्तों देखा दक्ष का पदार्पण हुआ तो सभी लोग उठकर खड़े हो गए, लेकिन दो लोग नहीं उठे, शंकर जी और ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी पिता हैं तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। शंकर भगवान को बैठे देखा दक्ष ने तो दक्ष को क्रोध आ गया और दक्ष ने कहा, हे सभासदों, ऋषियों, मुनियों, देवताओं, एष में शिष्यताम प्राप्तो यन में दुहितर गृहीत पाणिम विप्राग्नि मुखतः सावित्र्याइव साधुवतो। ये जो शंकर है मेरी शिष्य कोटि में है। मैंने अपनी कन्या का विवाह, सती का विवाह इसके साथ किया, लेकिन इसने उठ करके हमारा अभिनंदन और बंधन भी नहीं किया। ये तो बड़ा ही अधम है। देखिए भला, कहा मेरी कन्या और कहा ये शिव। मैं विवाह कर नहीं रहा था, मैंने तो ब्रह्मा जी के कहने पर, अपने पिता के कहने पर विवाह कर दिया। गृहीत्वा मृगसावाख्याः पाणिम मरकट लोचना। मेरी कन्या के नेत्र हिरणी जैसे और ये शंकर बंदर जैसे नेत्रों वाला है। मैंने इस बंदर जैसे नेत्रों वाले के साथ अपनी मृगनयनी कन्या का विवाह कर दिया है। मैंने सोचा था अभी इसके पास घर नहीं है, हम कन्या का विवाह कर देंगे तो घर बनवा लेगा। आज तक घर नहीं बनवा पाए। कहाँ रहता है? प्रेतवासेषु प्रेतावासेषु घोरेषु भूत प्रेत गणैव्रतः अटति उन्मत्तवत नग्नो व्यक्त केशो हसन रुदन। ये तो जहां भूत प्रेत रहते हैं वहीं रहता है, स्मशानों में, और कभी नाचता है और कभी हंसता है, नग्न होकर घुमा करता है, जटाएं बिखराए रहता है। स्नान तो ये दीपावली में भी नहीं करता होगा, नहाता नहीं है, पर पड़ने पर भी जब नहाने का मन होता है तो कैसे नहाता है? चिता भस्म कृष्णान प्रेत श्रृंग अस्थि भूषण शिवापदेशो हे शिवा मत्ता मत जन प्रिया। चिता की भस्म पूरे शरीर में मलना स्नान है इसका। प्रेतों का साथी है, अस्थि भूषण है, हड्डियों के आभूषण पहनता है। दक्ष ने भगवान शंकर में इतने दुर्गुण देखे, जिनके ललाट पर अमृत का वर्षण चंद्रमा कर रहा है, चंद्रभूषण को अस्थिभूषण कहते हैं, और जिनके जटाओं में गंगा है उन गंगाधर को चिता भस्मधर कहते हैं। भगवान शंकर का अनादर दक्ष ने किया और दक्ष ने कमंडल का जल लेकर भगवान शंकर को शाप भी दे दिया। अयम तु देव यजने इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भवः साभागम न लभताम देवैर्देवगणाधमः। आज से किसी भी यज्ञ में शंकर का पूजन न हो, शंकर को यज्ञ भाग न दिया जाए। पूरी सभा स्तब्ध हो गई। उस समय नंदीगण से नहीं सहा गया, नंदीगण से नहीं रहा गया। नंदीगण उठकर खड़े हो गए। विज्ञाय शापम गिरिशानुनाग्रणी नंदीश्वरो रोषकषाय दूषितः दक्षाय शापम विषसर्ज दारुणम एचान्नमोदं तदवाच्यतां द्विजः। आज नंदीगण उठकर खड़े हो गए और उन्होंने दक्ष को शाप दे दिया। बड़े क्रोध में भरकर बुद्ध्या परा विद्यान्या विस्मृत आत्मगति पशु स्त्री कामा स्वोत्सति तराम दक्षो वस्तु मुखो चिराग। दक्ष तेरा परमार्थ ज्ञान नष्ट हो जाए और तू स्त्रैण हो जाए, कामी पुरुष हो जाएगा, और जिस मुख से तूने शंकर जी का अपमान किया है उस मुख की जगह तेरे बकरे का मुख लग जाएगा। ये शाप दे दिया। तो भृगु जी उठकर खड़े हो गए। ब्रह्मर्षि भृगु जी दक्ष के बड़े भाई हैं, जिन्होंने भगवान की छाती में लात मारी थी। ये भृगु जी उठकर खड़े हो गए। इन्होंने कमंडल का जल लिया और शाप दे दिया शंकर जी के गणों को। भवव्रत धराये चतान समुन्व्रतः
पाखंडी नहते संतु शतशास्त्र परिपंथक। शंकर के जितने भक्त अनुयायी हैं सब पाखंडी हो जाएं। महाराज नंदीगण फिर खड़े हुए शाप देने के लिए। शंकर जी ने कहा ये साफ प्रतियोगिता बंद करो, शांत हो जाओ, और कैलाश की ओर चल पड़े गणों के साथ और बोले अभिमानी दक्ष के साप का मेरे ऊपर प्रभाव नहीं होगा, लेकिन हे नंदीगण तुम्हारे साप का प्रभाव होगा, उसका बकरे का मुख लगना है। लेकिन भृगु जी ने साप दे दिया कि शंकर के गण और भक्त पाखंडी हो जाएं। ये वाम मार्गी शैवों में जो श्मशान की साधना करेंगे, अघोर भैरव तामस्यु भक्त होंगे, जो अभक्ष खाएंगे, उनमें पाखंड होगा। जो हमारे पत्रम पुष्पम फलम तोयम के अनुसार पूजन करेंगे, उन भक्तों में पाखंड नहीं होगा। उनके लिए मैं आशुतोष हूं। इतनी शीघ्रता से कोई देवता प्रसन्न नहीं होता जितनी शीघ्रता से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। जल के चढ़ाए जमलोक से उबार लेत, और चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देत हैं, और चावल के चढ़ाए से 14 लोक बख्श देत, और दीप के दिखाए द्वीप 7 दई देत हैं, और भांगे रुधतूरा के चढ़ाए से सुरपुर देत, और बेल पत्र के चढ़ाए शिव संग लई लेत हैं, और हर हर कहे थे हरत हैं कलेश सब, और बम बम के बोले भोले निहाल करी देत हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। कैलाश पर्वत पर आगे भोलेनाथ के हृदय में अभिलाषा हुई। बहुत दिन बीत गए, बहुत वर्ष बीत गए, हमने भगवान की कथा नहीं सुनी। कथा सुनने का मन हुआ है, हम राम कथा सुनेंगे। शंकर जी राम कथा के रचयिता और सर्वज्ञ हैं, उनके मन में कथा सुनने का भाव आया है। जिसने 2-4 भागवत सुनी हो या एक आधे बार पढ़ ली हो और वो कहे अब हम क्या सुने, हम तो सब कुछ जानते हैं, समझो वो तो बड़ा अज्ञानी है। भगवान शंकर कहते हैं मैं कथा सुनने जाऊंगा। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही है। अब तो शंकर जी बोले सती तुम भी चलो भाई। अकेले अगर मनुष्य सुनता है कथा तो देवी उसकी घर बैठे आधा बंटवा लेती है। ये देवियों को अधिकार प्राप्त है। अगर देवता अकेले सुनने गए पुरुष तो देवी श्याम सुंदर तो फिर आधा बट जाएगा। इसलिए महाराज दोनों को साथ जो है सुनना है, साथ सुनना है। और एक बात और बताऊं, विशेष बात बताऊं, अगर धर्म पत्नी देवी अकेले आई है उसका फल उसका पति नहीं बटा सकता। ये विशेषाधिकार देवियों को प्राप्त है। इसलिए ये विशेषाधिकार, ये समानाधिकार नहीं विशेषाधिकार है कि देवी अगर पुण्य करे तो देवता नहीं बटा पाएगा और देवता करे तो देवी बटा लेगी। इतना विशेषाधिकार प्राप्त है। तो सती जी से कहा सती चलो तुम साथ में। तो सती को भी ले लिया। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। जे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तुझे ऋषि अखिलेश्वर जानी। आज शंकर संग सती कथा सुनने गई तो उनका महत्व बढ़ गया। सती जगजननी भवानी के घर पूजा हुई। शंकर जी ने अपने गुरुदेव वो अगस्त जी ने अपने गुरुदेव शंकर जी का विधिवत पूजन किया। अगस्त के गुरुदेव हैं शंकर जी। विधिवत वंदना की और कहा गुरुदेव क्या सेवा करें। बोले आज तुम्हारे मुख से राम कथा सुनेंगे। गुरुदेव आप सर्वज्ञ हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं कैसे राम कथा सुनाऊं। बोले नहीं सुनने की इच्छा है। सुनने में समाधि से भी अधिक आनंद मिलता है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुने तज ध्यान। जे हरि चरित न करहि रति तिनके ही पाषाण। समाधि से अधिक आनंद कथा में है। हमें कथा सुनाओ। तो महाराज
नीचे बैठे थे अगस्त, वहीं से शुरू कर दी। बोले नहीं नहीं, कथा का अपमान नहीं होना चाहिए, कथा का सम्मान। इसलिए उठा करके अगस्त को व्यास गद्दी पर बैठा और शंकर जी ने पूजन किया। कहा मंत्र में तीर्थ में देवता में, मंत्रे तीर्थे दुजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवत तादृशी। मंत्र में तीर्थ में देवता में ब्राह्मण में शास्त्र में संत में गुरु में जितनी श्रद्धा होगी उतना ही फल मिलेगा। है बैठाकर पूजन किया और बैठ गए नीचे शंकर जी। कथा अगस्त्य जी ने प्रारंभ की। सुनिए राम कथा, सुनिए राम कथा, सुनिए राम, सुनिए राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। सुनिए राम कथा, 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 सुनिए राम कथा। राम कथा मुनि वरज बखानी, राम कथा मुनि वरज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख माने। बड़े भाव से शंकर जी ने सुनी, लेकिन सती जी ने नहीं सुनी। सती में कुतर्क है, हम भली योग्य हैं, ज्ञानी नहीं है। ये महात्मा ने भी हमारे चरण छुए थे, चरण पूजन किया था, हम क्यों सुने? इन्हें कुतर्क है, हम ज्यादा योग्य हैं। योग्यता का अहंकार आ गया तो कथा से वंचित हो जाएगा। सती जी का नाम श्रोता की श्रेणी में नहीं आया। सुनी महेश, शंकर जी ने सुनी। सर्वज्ञ हैं शंकर जी, नेत्रों में अश्रु हैं, आनंद से विभोर उठकर खड़े हुए। आचार्य जी दक्षिणा का आदेश करो। तो कहा मुनि मांगी हरि भगति सुहाई, अधीन शंभु अधिकारी पाई। भगवान की भक्ति का वरदान मांग लिया, शंकर जी ने प्रदान किया। और फिर मुनि सन विदा मांगी, त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब कथा नहीं सुनी तो सती जगजननी भवानी नहीं कहा, दक्ष कुमारी कह दिया। और अब नहीं सुनी कथा तो उत्पन्न हो गई व्यथा। तेई अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तज राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। और उस समय वैदेही कारण हो गया, रावण ने सीता हरण कर लिया। भगवान साधारण मनुष्य की बात रोते हुए सीता को खोज रहे थे। शंकर जी ने देखा तो सोचने लगे अपने प्रभु के चरण वंदन करूं, लेकिन भगवान लीला कर रहे हैं, इसलिए इस समय जाना ठीक नहीं। दूर से प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सती जी ने सोचा शंकर जगदबंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत। शीशा तीन नृप सुतन कीन प्रणामा। इन्होंने राजा के पुत्रों को प्रणाम किया। सती को आश्चर्य हुआ। भगवान शंकर बोले देवी जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मम हृदय दृढ़ाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। ये मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं। सती ने माना नहीं, ब्रह्म निराकार है। ब्रह्म निराकार है, ब्रह्म का अवतार नहीं होता, वो निर्गुण है, निराकार है, अलग है, अगोचर है, अव्यक्त है। भगवान शंकर बोले देवी जो निर्गुण है वही सगुण है, निर्गुण सगुण में भेद नहीं है। यही मिगावई वेद बुध जाहि धरे मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। अपाणि पादो जवनो गृहीतः, पश्यत चक्षु शश्नोत कर्णः, सवेत्ति वेद्यं न तस्यास्ति वेत्ता, तमाहुरग्रं पुरुखं महन्तम्।
जिनके हाथ नहीं है लेकिन वो ग्रहण करते हैं, पग नहीं है लेकिन चलते हैं। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, और कर बिनु कर्म करई विधि नाना। तन बिनु परश नयन बिन देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास असेखा। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं बरनी। ऐसा प्रभु सेवक बस आही, भगत हेतु नाना बपु गाई। अगुण अरूप अलख अज जोई, और भगति प्रेम बस सगुण सोई। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुध वेदा। वेद में वर्णन है यजुर्वेद रुद्राष्टाध्यायी। प्रजापतिश्चर दिगर्भे अंतर्जाय मानो बहुधा विजायते, तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीरा, तस्मिन् अतस्थुर भुवनानि विश्वा, अजाय मानो बहुधा विजायते। जो अजन्मा है वो बहुत बार जन्म लेता है, जो निर्गुण है वही सगुण है। निर्गुण सगुण में कोई भेद नहीं है, ये वही ब्रह्म है। भक्तों के लिए सगुण हुए हैं। सो केवल भगतन हित लागी, भक्तों के लिए भगवान ने अवतार लिया है। सती की समझ में नहीं आया, भगवान बोले बोले मोरे कहे न संशय जाई, तो विधि विपरीत भलाई नहीं। सती जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, कि न जाए परीक्षा ले, तो कि न जाए परीक्षा ले। तब लगी बैठ आहू बट छाही, तब लगी बैठ आहू बट छाही। जब लगी तुम आई हो मुहि पाही, तब लग तुम आई हो मुहि पाही। सती जी चली, सीता जी का वेश बनाया। बहुत विचार करते हुए सीता का वेश बनाया और फिर आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण दीख उमाकृत बेखा, कहीं न सकत संदेह विशेखा। मेरी माता कैसे चलती थी, आगंतुका देवी कैसे चलती हैं, सीता कैसे चलती थी। आगे राम लखन पुनि पाछे, और तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहत कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। आगे राम पीछे सीता, कि सीता तो राम जी के आगे चल रही है, मेरी सीता नहीं हो सकती, मेरी माँ जानकी नहीं हो सकती। सीता जी कैसे चलती थी, प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। भगवान के चरण चिन्ह पर कहीं मेरा चरण न पड़ जाए, इसलिए बच्चा बच्चा की पांव धरती डर डर के। ये तो भागती भी आ रही। लक्ष्मण को संदेह है, बोले नहीं। भगवान बोले, देखी सती ही प्रभु कीन प्रणामो, सती प्रभु कीन प्रणामो। पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहव बहोरी कहाँ वृष के तू, कहव बहोरी कहाँ वृष के तू। विपिन अकेली फिरो यही है तू, विपिन अकेली फिरो के है तू। अरे सती मैया, भोले बाबा को कहाँ छोड़ आई हो, अकेले काहे घूम रही हो। अरे ये तो सर्वज्ञ है, जब तो जान गए, ये तो सर्वज्ञ है। अब तो आज सती मारी लज्जा के नेत्र बंद करके रास्ता में बैठ गई। नैन मूंदी बैठी मंगमाही, लज्जा इतनी लगी कि आंखें बंद हो गई, बैठ गई नेत्र बंद करके। दूसरा भाव, भगवान राम दिव्य हैं, सती के नेत्र माया के हैं। माया के नेत्र ब्रह्म देखने में अक्षम, इसलिए नेत्र बंद हो गए। अब भगवान ने कहा मैं माया का रूप दिखाऊंगा। भगवान ने हजारों के माया के रूप धारण कर लिए। माया मनुष्यो हरि
अनेक रूप धारण कर लिए भगवान ने। जहां देखें तहां प्रभु आसीना, अनेक रूप, हजारों रूप देखते हुए सती बड़ी घबरा गई, भयभीत हो गई सभी तमहेश बहा। तब शिव हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कौन विधि, कहा सत्य सब बात। देवी तुमने कैसे परीक्षा ली, सत्य बताओ। कोई अपना परिपात्र हो, निकटतम हो, विश्वास पात्र हो, और उससे कोई इतना कह दे सत्य सत्य बताओ, तो समझ लो संदेह हो गया। इतना कह देना सत्य बोलो ना, तो समझ लो झूठ बोलने का संदेह है। इसलिए ये कह रहे हैं कि सत्य बोलो ना। क्यों झूठ बोलने का संदेह क्यों है? नारी स्वभाव सत्य कवि कही, अवगुण 8 सदा उर रही। हमारे रामायण जी में वर्णन है, नारियों का स्वभाव है, सदैव स्वभाव होता है 8 अवगुणों में हमेशा रहते। कौन कौन? साहस, अनृत, चपलता, माया, और भय, विवेक, असऊच, अदाया। साहस, बड़ी हिम्मत होती है। साहस, अनृत माने झूठ बोलने का स्वभाव होता है। चंचल होना, चंचल होती है। साहसन, चपलता, माया, मायावी नहीं होती है। साहसन, चपलता, माया, भय, भयभीत भी होती है। अविवेक भी होता है। अशौच, अपवित्रता भी होती है, और निष्ठुर भी होती है। ये 8 अवगुण नारियों में सदैव रहते हैं। नारी स्वभाव सत्य कवि कहें। अभी चर्चा का विषय बन गया, समीक्षा का विषय बन गया, विवेचना का विषय बन गया है कि क्या सभी नारियों में 8 अवगुण हैं? रामायण में तो माता कौशल्या की वंदना है, माता अनुसुईया की वंदना है। रामायण जी में सीता की वंदना है, शिबिरी की वंदना है। नारी को बड़ी श्रद्धा का केंद्र माना गया है। नारी आदरणीय है, नारी शक्ति स्वरूपा है। यह देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो कहा भाई नारी में 8 अवगुण क्यों? गोस्वामी जी ने ऐसा क्यों लिखा? तो स्थल देखना पड़ा। ये किस स्थल की चौपाई है? स्थल भी तो देखा जाता है? स्थल जैसे शूर्पणखा गई भगवान के पास, सुंदर बनकर गई, और थी विधवा, और भगवान से बोली तासो अब लगी रही हूं कुंवारी। तो कोई कह दे रामायण में लिखा तो सही होगा। अब ये देखो कह कौन रहा है? कहने वाला वो झूठ बोल रहा है। शूर्पणखा है विधवा, भगवान से कह रही हम कुंवारी है। तो ये जो इस प्रकार की शैली है, वहां तो कथा क्रम का वर्णन है। तो यहाँ कोई सिद्धांत की स्थापना थोड़े हो रही है, वो तो कथा क्रम है, वो ऐसा कह रही है। ऐसे ही रावण, जब मंदोदरी ने कहा भगवान राम ब्रह्म हैं, उनसे लड़ाई मत करो, तो रावण ने मंदोदरी से कहा तुम नारी हो, और नारी में 8 अवगुण होते हैं। नारी स्वभाव सत्य कवि कही, अवगुण 8 सदा उर रही। तो रावण वेदज्ञ तो था, ज्ञानी भी था, लेकिन वो वेद प्रतिकूल आचरण करता था। यही विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करई वेद प्रतिकूला। इसलिए उसकी वाणी को हम सिद्धांत नहीं मानेंगे। इसलिए व्यासपीठ से नारियों पर लगाए गए 8 आरोप निरस्त किए जाते हैं। बोलो शंकर भगवान। अरे ये तो देवी है, श्रद्धा को भागवत में भी ज्यादा आती। पुरुषों से भारी संख्या में धर्म का झंडा हाथ में लिए हुए हैं, धर्म की ध्वजा लहरा रही है। इनमें अवगुण कहां से आ गए? लेकिन शंकर जी ने बिंदु फिर उठा दिया। शंकर जी ने कहा वो सत्य सब बात, सही बोलो। और सती जी भगवान का दर्शन करके लौटी, और ये भी जानती शंकर जी सर्वज्ञ हैं, और फिर भी क्या बोली? कछु ना परीक्षा लीन्ही गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। कछु परीक्षा नहीं ली, जैसे आप प्रणाम कराए थे वैसे ही हम भी प्रणाम कर आए। क्या ऐसा ही बोली ना? झूठ बोल गए। देखिए सती जैसी नारी झूठ बोल रही है। कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, अकीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। जैसे आप प्रणाम कराए तो वैसे ही हम कर आए। भगवान शंकर बोले इतनी सीधी तो तुम हो नहीं जो तुम ऐसे ही मान जाती। तुमने लीला जरूर कुछ की होगी, वहां नाटक किया जरूर होगा। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, और सती जो कीन चरित सब जाना।
है? ये तो पूरी परीक्षा लेने गई। मेरी माँ का रूप धारण किया, मेरी माँ जगत जननी जानकी का रूप धारण किया है। सती की न चाह तहु दुराऊ, और देखो नारी स्वभाव प्रभाव। नारी स्वभाव के कारण सती झूठ बोल गई है। ये नारी स्वभाव में झूठ बोलना शामिल होता है, इसलिए सती झूठ बोल गई है। लेकिन सती जैसी नारी झूठ बोल जाए, ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। तो शंकर जी ने फिर अपने विचार पर पुनर्मूल्यांकन किया। सोचने लगे, नहीं नहीं, सती झूठ नहीं बोली, नारी स्वभाव का दोष नहीं है। फिर बोले माया का प्रभाव। सती जी ने राम कथा नहीं सुनी, राम जी को भगवान नहीं माना, इसलिए माया नाराज हो गई। बड़े बड़े योगियों को नचाने वाली माया ने सती को भी नचा दिया, झूठ बुला दिया है। बहुरी राम माँ यही सुरुनावा, और प्रेरी सती जय झूठ कहावा। नारी स्वभाव का दोष नहीं है, ये माया का प्रभाव है। माया के प्रभाव में सती झूठ बोली है। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन मेरी माता का रूप बनाया है, मैं इसे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। शंकर जी कहते हैं, भले ही नाटक में ये मां बनी है, ये भाव की विशेषता, भाव की विशुद्धता का दर्शन कीजिए। अरे नाटक में तो एक अभिनेता कई रूप धारण करता, लेकिन शंकर जी कहते हैं नहीं, नाटक में भी मां बन गई, मैं उसे मां ही मानूंगा। अब मैं पत्नी नहीं मानूंगा, क्योंकि परम पुनीत न जायत किए प्रेम बड़ा पाप लग जाएगा। माता का स्वरूप धारण कर चुकी है, इसलिए मैं पत्नी स्वरूप में स्वीकार नहीं करूंगा। परम पुनीत न जायत किए प्रेम बड़ पाप, प्रगटन कहे महेश कछु उर दारुण संताप। जो अब करहूं सती सन प्रीति, तो मिटे भगति पथ होय अनीति। क्या करें भगवान? तो सुमिरत राम हृदय से आवा। राम जी का ध्यान किया और संकल्प ले लिया, यही तन सती भेट अब नाही, और शिव संकल्प की न मन माही। बोलो शंकर भगवान की। सती ने पूछा, महाराज ये देवता जय क्यों बोल रहे हैं? शंकर जी ने बताया, नहीं, सती को अंतर ताप होने दो, इनकी श्रद्धा का पात्र पकने दो, तपय अवायु उर अधिकाई होने दो। कैलाश पर्वत पर आकर ध्यान मग्न हो गए, समाधि में बैठ गए। सती सोच रह रही हैं, शंकर जी का ध्यान लगा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तों के रख, सब लोग गाइए, भक्तों के, ताली बजाइए। बहुत लोग ताली नहीं बजा रहे हैं, ये ताली बजाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। हाँ, भक्तों के रख वारे राम, भक्तों के रखवारे राम, हाँ, जन जन के दृग तारे राम, जन जन के दृग तारे राम। हम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यशोदानंद दुलारे श्याम, यशोदानंद दुलारे श्याम, गोपी बल्लभ राधे श्याम, गोपी वल्लभ राधे श्याम। भजले प्यारे आठों याम, भजले प्यारे आठों याम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए प्रभु रामचंद्र भगवान
होली दिवस की कथा इस स्थल पर वाणी विराम करते हैं। बड़ी दिव्य कथा बड़े आनंद से आपने सुनी। तो हमारे चंद्रभान मिश्र सपरिवार तो आनंद ले ही रहे हैं और पुरखे भी इनके बैकुंठ में आनंदित हो रहे हैं। ये ऐसी पावन कथा संपूर्ण इष्टिकापुरी नगर के लोग धन्य हैं, इस कथामृत का पान कर रहे हैं। और शुभारती चैनल के पूरे चैनल को लेकर के इनके अध्यक्ष से लेकर के जितने व्यवस्थापक हैं, आरपी सिंह जी और जो मार्केटिंग मैनेजर दीपक जी, और यहाँ टीम आई हुई है राघवेंद्र तिवारी आदि आदि, सभी को बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि इनके माध्यम से पूरा विश्व देखेगा, इसलिए इनको बहुत बहुत आशीर्वाद। और आयोजक चंद्रभान मिश्रा स्वयं कृतार्थ हैं और पूरे इष्टिका इटावापुरी को कृतार्थ कर रहे हैं, इसलिए इन्हें विशेष आशीर्वाद आप करतल ध्वनि से इनको आशीर्वाद दीजिए। इसी प्रकार और धार्मिक लोग इस प्रकार के आयोजन कराएं जिससे हमारे सनातन धर्म का प्रसार हो और भक्ति का प्रसार स्थापना इस कलिकाल में भी भक्ति पुनर्स्थापित हो जाए। बोलो भक्त भगवान की। आइए आरती करें और प्रसाद वितरण हो। बांके बिहारी तेरी आरती गामो, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गामो, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गामो, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, बाकी छवि पे बलिहारी में जाऊं, बाकी छवि पे बलिहारी में जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ की नाथ तुम्ही हो, दास अनाथ के नाथ तुम्ही हो, मेरे सुख दुख स्वामी साथ 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 तुम्ही हो, स्वामी हरिदास जी के नाथ तुम्ही हो, स्वामी हरिदास जी के नाथ तुम्ही हो, चरण कमल पे बलिहारी में जाओ, चरण कमल में बलिहारी में जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ,
आरती का वन पुराण की भक्ति ज्ञान वैराग्य धाम की भक्ति ज्ञान वही राज्य धाम की चरण कमल पे बलिहारी में जाऊं चरण कमल पे बलिहारी में जाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं वृंदावन में बजत बधाई वृंदावन में बजत बधाई भक्त मंडली आरती गाई भक्त मंडली आरती गाई जो राधे श्याम जी की आरती गाए जो राधे श्याम जी की आरती गावे बसी वैकुंठ परम पद पावे बसी वैकुंठ परम पद पावे इन चरणन पे बलि बलि जाबू इन चरणन में बलि बलि जाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी आरती गाऊं